एक समय था बीसी की फुल फॉर्म हुआ करती थी बिफोर क्राइस्ट। अभी आज बीसी की फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ से बोल नहीं सकता। पर ये आते कैसे, ये प्रीफिक्स और सफिक्स वाला कैसे आते हैं? ये संगति से आते हैं। अबे क्या, अबे तू तो, और चू वाली गाली तो नॉर्मल, किसको बेवकूफ बोलना हो तो अबे तू तो चुप। ये कहां से आता है? संगति से आता है। उसके बाद बोलते बोलते कभी कभी ये बात इवन पेरेंट्स आके बोलते हैं, अरे ये तो हमें चुप। और थोड़े मॉडर्न हो गए तो शब्द आता है एफ, जो एफ से शुरू होता है और के पे खत्म होता है। कम ऑन मैन, एफ मैन, एफ 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 मैन। ऐसे लोगों को बहुत ही फक्र महसूस होता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में। मान बात है, देखो हम कितने एडवांस हो गए यार, पहले नहीं बोला करते हैं सुनना। सो नाइस। पर ये सब कहां से आते हैं? सफिक्स प्रीफिक्स वाला कहां से आते हैं? दोस्ती, ये यारियां, ये हमारी बैड एसोसिएशन, इसी से आते हैं। और इसी से ही आते हैं हमारे जीवन में एडिक्शंस आल्सो। लाइक रिगार्डिंग सिगरेट स्मोकिंग, इंडिया के अंदर अमंग सिगरेट स्मोकर्स एवरी डे दे स्मोक 8.2 सिगरेट्स एवरी सिंगल डे। 8.2 cigarettes. You know what's the definition of cigarette? Fire on one end, fool on the other end. उसको बोलते हैं सिगरेट। मैंने देखा एक ऐड थी उसमें, ऑर्गेनिक लीव्स जस्ट फॉर यू, पर है वो ऐड किसकी? बीड़ी की बेसिकली। ऑर्गेनिक लीव्स, वाह, ऐसे खेतों से पता नहीं क्या ही निकाल करके ओए ऑर्गेनिक लीव्स, पर है क्या वो? बीड़ी। पर ये सब चीजें मतलब कैसे आती थी उनके अंदर? इन केस यू आर हैविंग सम एंजाइटी, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए, पता नहीं क्या ही होगा, नशा कर लेते हैं यार थोड़ा अपना। ठीक है कोई नहीं, ऐसा हाल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वंस आवर इंटेलिजेंस इज रूल्ड बाय दीज इंटॉक्सिकेंट्स, आप लाइफ में कोई ढंग का कर ही नहीं सकते। आज इंडिया के अंदर, इन इंडिया 37% male are having problem of infertility or impotency. क्यों? Intoxication बहुत बड़ा कारण है। Apart from stressful life, दूसरा है intoxication। 37% either they are having problem erectile dysfunction or having infertility, बच्चे ही नहीं हो रहे। कैसे होते हैं इंटॉक्सिकेशन से? ये आईवीएफ की दुकानें खुली है ना, आईवीएफ, आई हमारा बच्चा नहीं हो रहा, आई हाँ बस एक बच्चा हो जाए जी, पुष्ट रुक गई हमारी पुष्ट अब है नहीं। अरे कुत्ते बिल्ली हमसे आगे निकल गए, उनकी हर गलियों में उनकी पुष्टें चल रही हैं उनको सुनना पड़ता, अरे भाई हमारा आगे पिटदान कौन करेगा, हमारी पुष्ट। पशु नहीं सोच रहा, ना 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 ना, इंसान सोच रहा है बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या करें? आईवीएफ की दुकान में आते वहां भी 6 बार हो लिए, बच्चा ही नहीं हो रहा। क्यों? इंटॉक्सिकेशन। जो गर्ल्स हैं उनका अकाउंट हैज गॉन बिलो एवरेज, मेन उनका स्पर्म काउंट हैज गॉन बिलो एवरेज। एक्चुअली इनफर्टिलिटी का जो बेंचमार्क है दैट इज 15 मिलियन स्पर्म काउंट्स। 15 मिलियन, अगर इसके नीचे का स्पर्म काउंट होता है दैट मींस द पर्सन इज इंपॉर्टेंट। और हमारे जो फादर के समय में जो स्पर्म काउंट था, इट पास 60 मिलियन स्पर्म काउंट, और आज हम पहुंच गए हैं 20 मिलियन स्पर्म काउंट पे। बस 15 मिलियन पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद 100% मैन वुड बी इंपॉर्टेंट। तालियां हो जाए। कोई अपनी ही बेइज्जती पे ताली कैसे हो जाती है? मतलब अद्भुत। दीन बंधु दीनानाथ, भाई अद्भुत है आप लोग। ये हमारी बेइज्जती है, ये बेइज्जती हुई है हमारी कि हम 15 मिलियन स्पर्म काउंट के बेंचमार्क के बस 5 मिनट ही पास में हैं। 60 मिलियन से 20 तक पहुंच चुके हैं, 5 और पास करना, उसके बाद जाए बच्चा होएगा। किसी ने ताली हो जाए हमारे लिए, ये दुनिया दुल्हन 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 के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। इंडियन लोग अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। वाह क्या बात है, हमारी क्या बेइज्जती है, वाह बहुत बढ़िया, क्या अरे हम कहाँ जा रहे हैं? तो आपकी फैमिली फ्यूचर में, ऑल ऑफ अस वी प्लान आवर फैमिलीज, बट व्हेन यू आर हैविंग इंटॉक्सिकेशन यू कांट इवन हैव फैमिली, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बच्चे ही नहीं हो रहे, और भाई फैमिली रुक गई। कैसे? इंटॉक्सिकेशन से। तो इसलिए ड्रग्स जो होते हैं, इट मेक्स यू लाइक दैट, इट मेक्स यू ज़ॉम्बी।
आप चलते हैं, आपने देखा ज़ॉम्बी? Who knows this term zombie? मूवीज बनी है बहुत सारी zombie, right? They are like a walking dead. उसको बोलते हैं zombie. So drugs makes you actually a zombie. तो उससे आप क्या करोगे? फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली तो बात नहीं करें आप. स्पिरिचुअली तो वो चैप्टर अभी आप फिर कभी खोलेंगे. Even being a human being, we can't justify our existence. Why? Because we are intoxicated. ऐसा हमारा हाल हो जाता है. स्टडी से फोकस गायब होता है. सब हिलते हैं, अक्षर नजर आते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते. What can we do? 4 साल लगता है we are here, but we are doing what? Nothing. ऐसे में सहारा मिल जाए आपको किसी और का. लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, अरे बस फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गया. क्या हो गया यार? इट्स ओके यार, मैं हूं ना तेरे साथ. और लो अब तो और नीचे जाने का है. क्या लड़की को लड़का मिल गया? क्या हो गया सिमरन? सिमरन मैं हूं ना सिमरन. अरे बारुल, अरे चमेली, अरे. और फिर उसके बाद फिर तो अरे लाइक कोटा राजस्थान में कई बच्चे प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, IIT JEE की तैयारी करने के लिए जाते हैं वो लोग. हम क्रैक करेंगे. अब ज्यादा लोग पढ़ते नैन लड़ जाई हैं तो मनवा मां कसक होइबे करे थई. और जो नैन लड़ जाई हैं तो बड़ा पढ़ाई होने वाली क्या? ना जी ना. तो एक बार अगर आप इसमें आ गए, ये भी एक तरह का इंटॉक्सिकेशन है. वैसे होता क्या ना, मन में जब हलचल होती है, तननुम 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 तननुम, घंटियां बजना, ओए होए होए, और लगता है हाँ यार ये प्यार है. यस, हाँ ये मेरा पहला प्यार है. दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में मेरे को फाइनली वो मिल गया या मिल गई, इसका मुझे इंतजार था. यस, इसलिए पहली बार जो होता तो फिर लगता है हाँ ये मेरा पहला प्यार है. सेकेंड ईयर, हाँ ये मेरा दूसरा. थर्ड ईयर, हाँ ये मेरा तीसरा प्यार. और चौथा साल, हाँ ये मेरा चौथा प्यार है. और फिर मैं 5वीं से शादी करी. क्या बात, इतना गहरा प्यार, अद्भुत. और लगता है यार ये सच्चा प्यार. ये भी नशा है रे, ऐसा नशा है ना. अरे शेरो शायरियां, अरे प्रैक्टिकली व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है. मतलब खाना सोना भूल जाता है. मैस में वो मिलता ही नहीं, कहता होता है वहां लगा. हाँ क्या और बताओ क्या और बताओ या और बताओ. इसी और बताओ में सारा पैकेज ठोक देते हो, क्योंकि ऐसे झंडे तो गाड़े नहीं कि क्या ही बात करें. बस यही चल रहा है. और क्या पहना हुआ तुमने? उसमें बहुत प्यारी लगती हो तुम. अरे भाई कंबल ओढ़ के अंदर लगे. हाँ क्या और बताओ क्या और बताओ और लगता है शायद सच्चा प्यार है. अरे ना. सारा खेल पता है किसका होता है? पैकेजिंग का. इस सोनी घोड़ी, इसकी पैकेजिंग अच्छी है यार, चिकनी है एकदम. इसके रेशमी बाल, उसका ऐसे करना, अरे बस हो गए अदा पे फिदा. तो सारा खेल इसी का होता है. सोचो किसी दिन अगर कोई लड़की आए, उसकी ना फ्रेंच बियर्ड निकली हो, और वो लड़के के पास आके बोले यार कल मैंने ना होम्योपैथिक दवा खा ली थी, मेरे को साइड रिएक्शन, उसका साइड इफेक्ट हो गया, मेरे को नहीं फ्रेंच बियर्ड मेरे निकल आई है. तो तुम प्यार तो मुझसे करते हो ना. तो लड़का क्या बोलेगा? हमने इंसान से प्यार किया था, बकरी से प्यार नहीं किया था. प्यार खत्म. क्या लड़के के सींग निकल आए, अगर लड़की प्यार करेगी, अरे ये कैसे भाई, अरे हम तो भगत सिंह. प्यार होगा खत्म रे. तो सारा खेल किसका है? पैकेजिंग. जो शुरू में होता है, द रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू. कुछ समय बाद उसे पक लेते हैं, फिर मानते हैं द रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट दूर.
सच्चा प्यार, सच्चा प्यार है भाई, होता है, कुछ नहीं होता। ये तो हमने खुद ने देखा, बिकॉज मेरे कॉलेज के टाइम में आई वाज लव गुरु। लव गुरु मतलब टूटे हुए दिल वालों की काउंसलिंग करने वाला। तो मेरे पास कॉलेज टाइम में लड़कियां भी आती थी, यू नो आई जस्ट वांट टू नो दैट हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। ओह सो सैड। फिर मैं उनकी काउंसलिंग करवाया, लड़के लवंडर होते हैं यार, क्या है पर। लड़के भी आते थे, यार मैंने उससे सच्चा प्यार किया यार, अपने खून से मैंने लेटर लिखे उसके लिए। बता यार, मेरी कावासाकी बाइक है, उसकी हायाबुसा बाइक है, बंदी मेरे को छोड़ के चली गई यार। यार लड़की ऐसे कैसे कर सकती है भाई, कैसे कर सकती है यार। अल्लाह, मैंने कहा वाह क्या सच्चा प्यार है ये। तो मैं देखा एक्चुअली कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। जब तक सामने वाला मेरे को मजा दे रहा है, आई लव यू चलता है। जो मजा आना बंद हो जाते हैं, हाँ मेरा किसी और से मजा हो लिया, अरे परे हट तू, ऐसा होता है। तो प्यार व्यार कुछ होता है। कॉलेज की लाइफ में ये भी एक इंटॉक्सिकेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंटॉक्सिकेशन। इसमें अगर आप एक पढ़ गए खलास। एक बार से पढ़ने का पता क्या होता है, किताब खुली है ना और आपका पेज खुला है, पेज नंबर 72। बताओ आधे घंटे बाद कौन सा पेज खुला होगा? 2 घंटे बाद 72, 4 घंटे बाद 72। कंसिस्टेंट है उस पेज को लेकर के, वो कंसिस्टेंट है। फिर उसका नंबर नहीं आते, फिर उसकी माँ बोलती है पता नहीं साडा पुत्र पढ़ता तो है जी, नंबर नहीं आते जी, क्यों नहीं आते? फिर वो ज्योतिष आचार्य के पास लेके जाएंगे, ज्योतिष है, कुंडली खोलेगा, बुद्धि में राहु बैठा हुआ है, शनि की 7.5 चल रही है। राहु और शनि कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा भाई, हम ऐसी बदनाम हो रखे हैं। तो असल में राहु की दशा नहीं है, इस पे राहुल की दशा है। शनि की दशा नहीं है, इस पे सनी लियोनी की दशा है। वो वैसे बोला ये शनि यार, हम तो कुछ क्या नहीं भाई। तो इसलिए वो तो बेचारे वैसे बदनाम कर रखे हैं। तो पंडित जी बोलते हैं ये दशा वो दशा, अरे भाई इसकी दिशा खराब है, दशा क्या करेंगे? तो एक बार जब इसमें आया देन यू आर गॉन, फोकस गया, शेरो शायरियां बस, डबल मीनिंग वाली बातें, नॉन वेज जोक्स, दैट्स इट। सो इसे एक बार अगर इसमें आ गए आप, ये भी इंटॉक्सिकेशन ऐसी है, इट विल डिस्ट्रॉय यू। मैं ये नहीं कह रहा देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सोशल एक्सचेंजेस, लड़के लड़कियों के बीच में there can be healthy social exchanges, no doubt। मैं नहीं कह रहा बस जब जैसी लड़की देखूं बस हम है ब्रह्मचारी, जाइए जाइए हे नारी हम भैंसना है ब्रह्मचारी। मैं नहीं कह रहा आप ऐसा बिहेव करो, नॉट लाइक दैट। बट वंस इट गेट्स इनटू फ्लर्टेशियसनेस, अगर आप जब व्हेन यू स्टार्ट फ्लर्टिंग देन गॉन फ्लर्टिंग। जब तुम ये पिंक ड्रेस में आती हो ना, यू लुक ऑसम, ये सोशल एक्सचेंज है, फ्लर्टिंग है। अरे साधु लोग हैं, मैं क्या बताऊं। ये तो सोशल एक्सचेंज है ना? हे बेबी जब तुम पिंक ड्रेस में आती हो, यू लुक ऑसम बेबी, इट्स अ सोशल एक्सचेंज ऑफ फ्लर्टिंग। अरे ज्यादा तो लोग सोच रहे हैं नहीं ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये तो हम आमतौर पर बोल देते हैं वैसे। फ्लर्टिंग है साहब, और क्या? सो वंस यू गेट इनटू दैट देन यू आर गॉन। तो इसीलिए सोशल एक्सचेंजेस, हेल्दी सोशल एक्सचेंजेस, दे आर गुड। बट इन केस यू स्टार्ट फ्लर्टिंग देन यू आर गॉन। तो कब आप इसके लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाओ कुछ नहीं पता। पर सिर्फ ऐसा होता है ये जवानी है दीवानी रा 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 रू रू, ऐसा होता है। जवानी है भाई, दीवानी होती है, किसी को देखा भाव आ गया आपके अंदर, फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करना चाहिए? आप ना उस व्यक्ति को लेकर के जाएं कैंटीन में, और कैंटीन में जाकर के साथ बैठे और समोसा ऑर्डर करें, लस्सी उस्सी लें और दोनों डिस्कस करें, सी आई लाइक यू, यू लाइक मी, राइट। जब तक यहाँ पर हैं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद पहला काम करेंगे शादी करेंगे। तैयार? अरे तो ये जो 4 सालों में फिर वो है ना, नीदर यू डिस्ट्रैक्ट मी और आई विल डिस्ट्रैक्ट यू, दोनों मिलकर पढ़ाई करने जाए ऐसे निकलते पहला काम करेंगे शादी करेंगे। पर इसमें को बोल सकता है लेकिन अगर ऐसा हो मैं 4 सालों से नहीं मिला, बातचीत वगैरह ज्यादा हुई नहीं, इसमें अगर उसका दिल किसी और पे आ गया तो, क्योंकि मिले जुले ही नहीं, तो
तो फिर अगर उसकी शादी किसी और से हो जाती है तो उसकी शादी में जरूर जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए थैंक यू, आपने टाइम से दिल तोड़ दिया, थैंक यू। बाद में जाके बड़ा वाला दिल तोड़ते बहुत दर्द होता, अभी कम वाले दर्द में आपने मेरे को निपटा दिया, थैंक यू। और अगर वो व्यक्ति रह गया, बहुत सी बात है, गेट मैरिड, वेरी नाइस। लेकिन कॉलेज के दिनों में अगर आप इसमें लग गए ना, अरे गए काम से। क्योंकि दिन हमने देखे हुए हैं, ऐसा नहीं मैं मार से आया हूँ, इतना हम गीता जी को पता नहीं है ये चीज क्या होती है। ये सच्चा प्यार, ये जो इमोशंस होते हैं ना यार, ये बहुत गहरे होते हैं, कुछ गहरे नहीं होते, लल्लू लाल वाले होते हैं सब के सब। इसीलिए बीइंग योर वेल विशर, एंड आई हैव सीन दिस लाइफ, बीइंग योर वेल विशर, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। ये जो इंटॉक्सिकेशन है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बहुत जरूरी है इंटॉक्सिकेशन, इससे बच के रहना, ठीक है जी। तो एक तो हो गया ड्रग्स का इंटॉक्सिकेशन, एक हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इंटॉक्सिकेशन। एक और इंटॉक्सिकेशन भी है आजकल जो कि पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा विलन बना हुआ है, इसका इंटॉक्सिकेशन अद्भुत इंटॉक्सिकेशन है, ऐसा कलरफुल इंटॉक्सिकेशन है। अरे आपको पता है इंडिया के अंदर 7.3 आवर्स आर स्पेंट बाय इंडियंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑन एन एवरेज कितना, 7.3 आवर्स ऑन एन एवरेज। यस, उंगलियां ऐसी चलती रहती हैं इसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। एक टाइम था उंगली चला करती थी ऐसे ऐसे पन्ना पलटने में, लेकिन आजकल उंगली ऐसी चल रही है, आजकल उंगली चलती ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज वेरी इनऑस्पिशियस फॉर स्टूडेंट लाइफ। यस, चाणक्य पंडित कहते हैं, इन केस अ स्टूडेंट गेट्स एडिक्टेड टू सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, द स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर विद्या। किसी से विद्या चाहिए थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, हाथ खड़ा करें। ओके 50% है, बाकी लोग मस्ती के लिए आए हैं। विद्या चाहिए ना, तो विद्या मैडम किनके पास आती हैं? विद्या मैडम उनके पास आती हैं दोज हु आर नॉट एडिक्टेड टू सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट शुड नॉट बी देयर, एडिक्टेड। एज लॉर्ड कृष्णा सेज इन भगवद गीता, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम अवश्य आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। ऐसा व्यक्ति जिसके रेजोल्यूट फोकस किसका नहीं होगा, द वन हु इज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, द वन हु इज अटैच्ड टू भोग एंड ऐश्वर्य, ऐसे व्यक्ति का फोकस नहीं होने वाला। और इसलिए अभी हमारे पास भोग के लिए नंबर 1 ऑब्जेक्ट है स्मार्टफोन। सोचो कोई साधु हो, वो ध्यान लगाए और अप्सरा को बगल में बिठाए, अगर मैडम आओ मेडिटेशन करें, ना ना गलत है, गलत है, ना 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 गलत है, गलत है, सही है, सही है। अरे मैडम, अरे मैडम, ध्यान लग पाएगा नहीं, हम सबकी इंडिविजुअल अप्सरा है मोबाइल फोन। अब बच्चे पढ़ाई करते हैं, आगे बगल में बैठी अप्सरा, गलत है, गलत है, गलत है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स रील्स, नहीं गलत है, गलत है, सही है, सही है, सही है, हो गया काम। तो ये अप्सरा जो है जैसे टेम्प्ट करेगी, ऐसी ये वाली अप्सरा टेम्प्ट करती है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तू आजा 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 आ आ आ आ। तो इसीलिए अगर आप इसको बगल में रख करके अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं सर, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्टेप 1, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो इसको लेकर के अलमारी की छत पे डाल दो साइलेंट करके। ये नहीं कि वो ऊपर तड़प रहा और आप नीचे तड़प रहे हो, अरे वो बज रहा है ऊपर, वो बज रहा है, नहीं नहीं, इसको साइलेंट करो और डाल दो छत के ऊपर।
यस, अदरवाइज ये पढ़ने नहीं देगा आपको। जब से फेसबुक आया तब से फेस के आगे से बुक हट गई। पढ़ता ही नहीं कोई। मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ, मैंने टाइम्स आई सी पूरा 8 के 8 डब्बों के अंदर कोई नहीं पढ़ रहा होता। कोई तो किताब खोल ले, अखबार खोल ले, कोई नहीं पढ़ता। सब के सब एक ग्रुप समाधि में, एवरीवन। 8 के 8 डब्बे, सब ने अपना ईयरफोन लगा रखा। घर में सास बहू के झगड़े खत्म हो गए अब, क्योंकि सासू मां अपनी दुनिया में, बहू रानी अपनी दुनिया में, कोई बात ही नहीं करता एक दूसरे से। अरे पहले हुआ करती जॉइंट फैमिलीज, देन वी गॉट न्यूक्लियर फैमिलीज, और आजकल है सब एटॉमिक फैमिली, क्योंकि घर में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता, सब फोन पे लगे हुए हैं। बात भी करते ऐसे करते हैं, हाँ या ओ रियली, अच्छा ओके, या वो अच्छा नाइस, या ऐसे बात करते हैं रे। तो इससे घर में पहला डायलॉग होता है गुड मॉर्निंग डैड, और दूसरा गुड नाइट डैड, बीच में ब्लैंक है ही नहीं कुछ। ऐसा कब होता है? बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू फोन्स। अब देखो एक चीज आपने सुनी होगी अक्सर, करंट जनरेशन इज सो इनसेंसिटिव, इनमें ग्रैटिट्यूड नहीं है। मैंने गो टू मेनी वेरियस कॉलेजेस, इनमें टीचर्स बोलते हैं, फैकल्टीज बोलते हैं, वाइस चांसलर्स बोलते हैं, कहते हैं प्रभु जी इनको सिखाइए, बच्चों में को ग्रैटिट्यूड ही नहीं। हम 4 साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं इन पे, एक बच्चा आकर के थैंक यू नहीं बोलता। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने कितनी मेहनत की हमारे ऊपर, दैट्स व्हाई वी बिकेम व्हाट वी आर, थैंक यू सर। वो ग्रैटिट्यूड ही नहीं है इनके अंदर। कितने इनसेंसिटिव है आजकल के बच्चे। ये सेंसिटिविटी वाला खत्म कैसे हुई? अच्छा ये गैजेट्स है, इनमें सेंसिटिविटी है? हाँ ना हाँ, इसने हाँ बोला इसका मतलब बेटा तुम तो गए। जो एक डेड ऑब्जेक्ट को बोले हाँ ये सेंसिटिव है, क्या है सेंसिटिव है? नो, इट्स अ मैटर, इट्स अ डेड मैटर, और मैटर के अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती। तो मैं अगर एक ऐसी चीज के साथ अगर एसोसिएट करता रहूं विच इज नॉट हैविंग एनी सेंसिटिविटी, मैं कैसे बन जाऊंगा? विद सेंसिटिविटी और विद नो सेंसिटिविटी? नो सेंसिटिविटी। और इसलिए आज करंट जनरेशन को देखते हैं कि उसके अंदर ये रिगार्ड, ये ग्रैटिट्यूड। हाउ मेनी टाइम्स डू वी से थैंक यू टू आवर पेरेंट्स कि डैड आप इतनी मेहनत करते हैं, और फिर वो आप पैसा इकट्ठा करके देन यू गिव फीसेस फॉर माय एजुकेशन, थैंक यू। टीचर्स को थैंक यू बोलते, कितने लोग बोलते हैं? कोई नहीं बोलता, वो फीलिंग ही नहीं है। थैंक यू बोलना होता है क्या? ये तो इनकी ड्यूटी है, थैंक यू तो बोलना ड्यूटी है इनकी, पढ़ाना। और क्या, नहीं तो पढ़ा रहे थैंक यू कहेगा। खुद पढ़े हम, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। आज जो हम हैं अपने दम पर हैं। तो ऐसा अनग्रेटफुल एटीट्यूड भला कैसे आता है? बिकॉज वी कीप एसोसिएटिंग विद समथिंग व्हिच इज हैविंग नो सेंसिटिविटी। और एक गैजेट्स बिल्कुल वही है, दे हैव नो सेंसिटिविटी। आज रिलेशनशिप्स के अंदर व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग? बिकॉज हम जानते नहीं कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, आधा बोलना है, पौना बोलना है, कल बोलना है, परसों बोलना है, अभी नहीं बोलना है। इस बात की सेंसिटिविटी हमें नहीं रही। कहने बोलते ना जी मेरे तो जो मुंह में आता ना मैं आधा बोल देता हूँ। हाँ, ऐसे पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ता है ऐसा करके। जो मुंह में बात है उसको बोल देना चाहिए, जो मन में है उसको बोल देना चाहिए ना। कौन में हाथ खड़ा करें? नहीं सर, नहीं करना चाहिए ऐसा। जो मुंह में आया बोल देंगे हम, नहीं। तो इसलिए उसके ऊपर सेंसर बोर्ड लगाना, ऑडिटिंग करना, उसकी क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसके लिए सेंसिटिविटी चाहिए होती है। पर ये सेंसिटिविटी कम होती जा रही है, किसकी वजह से? बिकॉज हमारी ह्यूमन इंटरेक्शंस कम हो गई, हमारा बातचीत करना कम हो गया। गलती हुई तो गिल्ट आना चला ही गया। जो एक बातचीत होती नहीं तो उसमें गलती करेंगे नहीं, जो गलती करेंगे तो गिल्ट आएगा नहीं। That's it। तुम्हारी सोशल इंटरेक्शंस कम हो गई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से आज रिश्ते कमजोर हो गए। आज इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री इन वॉचिंग पॉर्न। हम 89% डेटा इस्तेमाल करते हैं इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 89%, मतलब 100 GB का डेटा होगा, उसमें 89 GB जाएगा इन वॉचिंग पॉर्न। एंड दैट मीन्स वी आर वर्ल्ड नंबर 1। यूएसए नंबर 2 है 85%, ब्राजील नंबर 3 81%, बट वी आर एट रैंक नंबर 1 विद 89%। जोरदार तालियों हमारे लिए।
अपनी ही बेइज्जती पे कोई ताली कैसे हो जाए तीसरी बार? हमने कोई झंडा निकाला दुनिया में? या वर्ल्ड नंबर 1 इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 89% डेटा इस्तेमाल करते हैं और हमको लगता है नहीं टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कहां कहां गए थे। अरे काका जी, जो यहाँ हिस्ट्री बन गई उससे क्या करोगे? संस्कार बनते हैं उससे, जो आप देखते हैं। तो हमारी इनोसेंस खत्म होती है, हमारी मासूमियत खत्म होती है, इसलिए हमारी फिर हाइट भी छोटी रह जाती है। बिकॉज व्हेन यू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन इंटरनेट टू अर्ली, आपके हार्मोन्स भी वैसे हो जाते हैं। एंड दैट्स आप देखो ज्यादातर लोग जो है कलयुग के अंदर अब ज्यादा हाइट उनकी नहीं बढ़ रही, बिकॉज दे गेट टू सी सो मेनी थिंग्स। तभी देख लिया। और जिनको हम आजकल बच्चे बोलते हैं, अरे आज के बच्चे इतने स्मार्ट हैं यार, देखा हमको तो उस टाइम पे इतना पता ही नहीं था, इनको तो देखो कितना कुछ पता है। पर इट इज एक्चुअली अर्ली डेथ ऑफ देयर इनोसेंस। उनकी मासूमियत जल्दी मर गई, बिकॉज इफ दे गेट टू सी ऑन इंटरनेट समथिंग व्हिच दे शुड नॉट बी सीइंग। वो देखते हैं पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, फादर इज ऑल्सो वर्किंग, मदर इज ऑल्सो वर्किंग, बच्चा आया था 2 बजे घर पे, शाम को 5-6 बजे आएंगे पेरेंट्स, ये 4 घंटा उसके पास है, जो देखना चाहे देखे वो। और तो बढ़िया बढ़िया पैकेजेस भी हैं, जियो, हम जियो तुम मरो। आपको जियो ने जब पैकेज निकाले थे, द इंटेंशन वाज नॉट टू स्पॉइल पीपल, बट वी नो यूसेज और मिस यूसेज। हमको यूज करना आता है, मिस यूज करना आता है चीजों का, मिस यूज करना आता है। सो मिस यूज। So internet is very powerful tool, but we know how to misuse it, and that's why we get distracted. Yes. तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। लाइक हमारे यहाँ पर है, और कॉलेज हमारे जो ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर हमारे फोन्स के अंदर वी हैव पेरेंटल ऐप, कैस्पर्स की सेव किड्स। यानी कि आप जो कुछ भी आप देखते हैं, क्लिक करते हैं, इट ऑल गेट्स रिपोर्टेड टू 1 पर्सन। उसके बाद ऐसी प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाते हैं और फिर महीने में 1 दिन सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल की जाती है। वाओ, आइए देखते हैं अमूक अबू कहाँ गए, करो जरा, डबल क्लिक करो जरा, टक टक, और फिर सारी हिस्ट्री आ गई। एंड ऑल द ब्रह्मचारीज वी आर सिटिंग टुगेदर एंड वी आर लाफिंग। अरे देखो प्रभु जी कहाँ गए। अरे वाह, इजराइल एंड फिलिस्तीन वॉर, 10 वीडियोस। जियोपॉलिटिक्स में इतना दिमाग लग रहा है आपका। ओह, पर अपनी इंटरनेट लाइफ को पब्लिक करना इज गुड फॉर हूम? इज गुड फॉर मी, राइट? जितना प्राइवेसी रखते हैं, तो प्राइवेसी में हमें क्या करना है, यूज या मिसयूज? मिसयूज। इसलिए पेरेंटल कंट्रोल ऐप डालिए, बल्कि बेस्ट आई रेकमेंड ये स्मार्टफोन त्याग दीजिए, बटन वाले फोन पे आ जाओ। नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन। किस किसने नाम सुने ये वाले? वेरी गुड, मुझे लगा सबने यही जाने वाले। वीवो, ओप्पो, हुआवी, ये बड़े अच्छे ब्रांड, कार्बन, लावा, इंटेक्स, बटन वाले फोन। उसमें गेम भी वही है, सांप वाली है, बस उसमें गेम। सांप बढ़ेगा, सेब खाएगा, बड़ा होता रहेगा, फिर खुद को डसकेगा, गम 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 गम, गेम ओवर। यही है उसके अंदर, दैट्स इट। बेस्ट फॉर स्टूडेंट लाइफ इज बटन वाला फोन लिया। SMS जाएगा, SMS आएगा, अलार्म उसमें लग जाता है, फोन जाएगा, फोन आ जाएगा। नो जोमैटो, नो स्विगी, नो ओला, नो उबर, सरल जीवन, उच्च विचार, दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा शुरू में आपका हाथ ऐसे तड़पेगा, अरे यार ऐसे करने की आदत पड़ी हुई है ना, अरे ये हाथ बहुत तड़प रहा है, ऐसे 3 दिन आपका हाथ तड़पेगा ऐसे आपका। लेकिन अगर आपने इसको सहन कर लिया, सो 3 दिन बाद आपका पुनर्जन्म होगा। यू हैव अ न्यू बर्थ वेयर यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, यू विल एक्वायर नॉलेज, यू विल बिकम समथिंग। तो इसलिए बटन वाला फोन लिया, बेस्ट। नो नीड, कुछ नहीं रखा है इसमें। सोशलाइज करेंगे, मैसेज मिलेंगे, hey हाय हेलो करेंगे, कि इस पे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, पढ़ाई सब कुछ एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ऐसा कैसे नहीं? तो इससे 3 तरह के एडिक्शंस हैं जिससे बचना चाहिए आपको कॉलेज लाइफ में। 1, ड्रग एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इट मेक्स यू अ ज़ॉम्बी, स्टे अवे। 2,
respect the opposite gender. Third, ये एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, इट मेक्स यू इमोबाइल. अब तो बल्कि AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मेक योर रियल इंटेलिजेंस मोर डल. पर हमको लगता है नहीं यार AI तो बहुत अच्छा, चैट GPT, डीप सीक, वाह, अब तो जिबली वाली वो इमेजेस आनी शुरू हो गई, वाह ये तो कितना अच्छा है, AI तो बहुत अच्छा है. जब नौकरियां खाएगा ना तब पता लगेगा आपको. पर ये किनकी खाएगा? उन्हीं खाएगा. तो वैसे हम लोग नलायक, पढ़ना लिखना हम नहीं खाएंगे तो फिर नलायकी और बढ़ेगी. एंड देन ऊपर से जॉब्स आपकी और टेक्निकल होती रहेंगी. एंड टेक्नोलॉजी होती है जितनी एडवांस करती है, नौकरियां उतनी कम होती जाती है. जैसे बीच में टाइम आया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसमें जॉब्स थोड़ी और कम हुई. डेटा साइंस और कम. अब AI आ गया, अब और कम, जॉब्स कम होंगी. और हम वैसी पढ़ाई हमारी और नीचे जा रही है, अब और नीचे जाएगी. तो ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा. देन व्हाट विल वी डू? क्या करेंगे फिर हम? तो इसीलिए मोबाइल एडिक्शन से बचिए. डू समथिंग वेरी टैंजिबल, गुड फॉर सेल्फ. ये 4 साल बहुत वाइटल हैं. केस यू वांट टू हैव रिक्रिएशन, गो आउट, गो फॉर वॉक. इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी, क्या बढ़िया एकदम. गो फॉर वॉक, प्ले बैडमिंटन, गो फॉर रनिंग, जॉगिंग, ये करना चाहिए. बजाय एकदम सोचे चलिए आप ब्रेक लेता हूँ, एक पिक्चर देख लेता हूँ, लाल सिंह चड्ढा. अरे बाबा. So इसलिए don't play with yourself, don't play with your career, don't play with your life. That's my humble request. Hare Krishna. So let's take few questions now.